राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, अघन मास जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, इस मास के प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अघन के प्रत्येक गुरुवार को मां महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से धन और संतान से जुड़ी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत गृहस्थ जनों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और साधक की धन, संतान, विवाह, सुख, वैभव से जुड़ी सभी कामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि अघन मास के गुरुवार कब शुरू हैं और कब समाप्त हैं। इस मास में कुल कितने गुरुवार पड़ेंगे, प्रथम गुरुवार में मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें, माता को किस वस्तु का भोग लगाएं, जानेंगे पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। व्रत पूजा के बाद पूजन सामग्री का विसर्जन कब और कैसे करें, अघन गुरुवार व्रत को धारण करते हुए किन नियमों का पालन करें, और यदि आपको किसी भी गुरुवार में पीरियड्स की समस्या हो जाती है तब क्या करना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार साल 2023 में अघन मास 28 नवंबर से शुरू हो चुका है और इस मास में अघन के 4 गुरुवार पड़ेंगे। प्रथम गुरुवार 30 नवंबर को पड़ेगा, दूसरा गुरुवार 7 दिसंबर को और तीसरा गुरुवार 14 दिसंबर को और चौथा गुरुवार पड़ेगा 21 दिसंबर को। माता महालक्ष्मी का व्रत धारण करने के लिए अघन के प्रथम गुरुवार से आप व्रत का संकल्प करें। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। आप चाहें तो अघन मास के प्रथम गुरुवार और अंतिम गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं, या फिर अघन मास में जितने गुरुवार पड़ते हैं उनका भी व्रत आप कर सकते हैं और अंतिम गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन कर दें। यदि आप पहले से गुरुवार का व्रत करते आ रहे हैं तब भी माता लक्ष्मी के यह व्रत आप कर सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए या व्रत का उद्यापन करवाने के लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें तो स्वयं भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप यह व्रत धारण करने का विचार कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि गुरुवार से एक दिन पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जहाँ सफाई स्वच्छता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का शीघ्र आगमन होता है। माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने के लिए गुरुवार के दिन अर्थात 30 नवंबर को प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे को साफ स्वच्छ करके दरवाजे के दोनों तरफ दीप प्रज्वलित करें और दरवाजे से लेकर जहां आप पूजन करेंगे वहां तक मां लक्ष्मी के रोली से चरण चिन्ह बना दें। यह कार्य आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आम या अशोक के पत्ते का तोरण मुख्य दरवाजे पर बांध दें। फिर घर के पूजा स्थल में बैठकर एक चौकी लगाएं। चौकी के पास एक रंगोली बना लें। फिर चौकी पर एक वस्त्र डाल लें, लाल या पीले कलर का। उस पर कलश की स्थापना कर दें। इस पूजा में कलश की स्थापना बहुत जरूरी होती है, इसलिए एक तांबे, पीतल या फिर मिट्टी का कलश लेकर उसमें शुद्ध जल गंगा जल डालें। उसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत डाल दें। कलश के मुख पर कलावा बांधें और कलश पर रोली से स्वास्तिक बना दें। इस कलश पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर एक चावल से भरी कटोरी रख दें। इस पर नारियल स्थापित करें। इस व्रत में नारियल की मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, इसलिए नारियल पर एक चुन्नी ओढ़ाएं और मां लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आप चाहें तो मां लक्ष्मी और श्री हरि की संयुक्त फोटो भी रख सकते हैं या फिर नारियल पर मां लक्ष्मी की एक फोटो भी लगा सकते हैं। अब कलश के नीचे चावल रखें, इस पर कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापना के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। अक्षत, पुष्प, रोली, धूप दीप से पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात श्री हरि का पूजन करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले भगवान श्री हरि का पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। पूजन करते हुए अघन गुरुवार व्रत का संकल्प भी जरूर करें कि कितने गुरुवार का आप व्रत करेंगे। साथ ही प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी निर्विघ्न आपके व्रत पूजन को पूर्ण करें। साथ ही अपनी मनोकामना भी बोल दें। जिस कामना से आप अघन गुरुवार के व्रत कर रहे हैं, आपकी कामना शीघ्र ही पूरी होगी। संकल्प के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जो नारियल आपने स्थापित किया है उस पर एक
एक पुष्प द्वारा गंगा जल के छींटे लगाकर स्नान कराएं। हल्दी, कुमकुम, रोली से तिलक करें। माँ लक्ष्मी को लाल सुगंधित पुष्प अर्पित करें। गुलाब या गुड़हल के कर सकते हैं। अक्षत, धूप, दीप, पान, सुपारी, आंवला इत्यादि अर्पित करें। संभव हो तो एक पुष्पमाला भी चढ़ाएं। अगहन गुरुवार व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। यह पूजा आप गुरुवार को सुबह और शाम दोनों समय करें। यदि आपके पास समय हो तो आप माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे माता की असीम कृपा प्राप्त होगी। माना जाता है इस स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस स्तोत्र से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। यह स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप माँ महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप यथासंभव कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। यदि आप सुबह के समय विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय निकालकर माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। पूजन के पश्चात माता को खीर, फल या किसी मिठाई का या पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। और जो व्रत में आप भोजन ग्रहण करेंगे उस भोजन का भी माता को भोग अवश्य लगाएं। इस व्रत में आप मीठा भोजन कर सकते हैं। फिर अगले दिन शुक्रवार को स्नान आदि करके माँ महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें। चौकी का विसर्जन करें। कलश का जल किसी गमले या क्यारी में डाल दें। कलश की हल्दी, सुपारी, सिक्का उठाकर रख लें। यह अगले गुरुवार में प्रयोग कर सकते हैं। नारियल चुन्नी भी अगले गुरुवार को प्रयोग कर सकते हैं। कलश के नीचे के चावल पक्षियों को डाल दें। चौकी का कपड़ा रख लें। इसे धोकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं। जो भोग प्रसाद आपने माता को अर्पित किया है उसे घर के सदस्यों में बांट दें। इसी प्रकार से अगहन के प्रत्येक गुरुवार को पूजन और व्रत करें। यदि किसी भी गुरुवार में स्त्रियों को पीरियड्स की समस्या हो जाती है तो उस गुरुवार का व्रत आप अवश्य करें। माँ लक्ष्मी का पूजन घर के किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं और आप मानसिक रूप से माता के मंत्रों का जाप करें। जिस गुरुवार में आप पीरियड में हैं वह गुरुवार काउंट नहीं किया जाएगा, परंतु यदि आप इस गुरुवार को छोड़ देते हैं तो भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए आप जितने गुरुवार का संकल्प लेते हैं उतने गुरुवार का व्रत अवश्य करें। और अंतिम गुरुवार को 5 या 7 सुहागिन स्त्रियां या फिर सुहागिन स्त्रियां ना मिले तो कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करके भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा दें। चाहे तो अगहन गुरुवार व्रत कथा की पुस्तक भी दे सकते हैं। प्रसाद इत्यादि देकर उनके हाथ से अक्षत देकर अपने ऊपर अर्पित करवाएं। यह कार्य करने से माँ लक्ष्मी के स्वरूप में कन्याओं या सुहागिनों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगहन के प्रत्येक गुरुवार में माता लक्ष्मी का पूजन व्रत करने से धन, धान्य, संतान, मान सम्मान, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आप गुरुवार का व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो भी माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। शुद्ध सात्विक भोजन करके नियमों का पालन करें, जिससे कि आपको भी माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।